दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं दीपेश कुमार तिवारी आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैंने इस चैनल का नाम एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्यों रखा। ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठता होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसा कि आप लोगों का खुद का चैनल है, आप लोगों का अपना चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए कुछ। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी को रखने का एक मेरा मोटिव है, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और एक कारण और है आप लोगों के सामने आने का कि आज से जो है वो नया एक इसमें प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को जो है नए नए सूत्रों से मैंने जो अपने रचनात्मक शोध किए हैं अपने इस ज्योतिषीय सफ़र यात्रा पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत पुराना विषय है, आज का तो है नहीं, वेदों का दिया हुआ ज्ञान है ये। और ज्योतिष में बहुत ज़्यादा जो है विभिन्न शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। जैसे केपी हो गया आपका, ताजिक नीलकंठी ताजिक सिस्टम हो गया, आपका जैमिनी पद्धति हो गया, है ना, और लाल किताब हो गया, और इस तरीके के तमाम जो है वो सब सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हैं, ज्योतिष के अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग विधाएं हैं जिनसे जो है प्रिडिक्शंस करते हैं लोग। लेकिन इन सब की मदर तो वैदिक है ना, वैदिक ज्योतिष ही सबकी जो है वो जननी है। लेकिन वैदिक को समझने वाले के लिए उसको और अन्य विषयों की पकड़ होनी आवश्यक है। केवल वैदिक ज्योतिष सीख के ही ज्योतिषी वैदिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान चाहिए, उसको और कर्मकांडों का ज्ञान चाहिए, और अन्य शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तब जाके वैदिक जो सूत्र है, जो पढ़ाई करते हैं वैदिक वाले, वो जो है उस सूत्र को समझ पाएंगे। केवल 4 सूत्र पढ़ लेने मात्र से जो है वो कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो है वो नहीं बन जाएगा। ये सत्य है, परम सत्य है। बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, हमसे बातचीत होती है, लेकिन फंस जाते हैं। कारण है क्योंकि अध्ययन जो है आपका वो अधूरा है, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। शास्त्रोक्त बात है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। लेकिन जननी सबकी वैदिक है, और वैदिक इसलिए जननी है क्योंकि वैदिक में सारे सिद्धांत जो है वो मौजूद हैं। और वो सिद्धांत जो बेसिक है, जो बेसिक सिद्धांत है वो जो है वैदिक शास्त्र के ही, और वही हर जगह अप्लाई होते हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो केवल रट्टे का विषय नहीं है कि रट्टा मार लिया और सूत्र याद कर लिया, अब वो हर जगह अप्लाई। यही ज्योतिषी मात खा जाते हैं, अप्लाई उनसे होता नहीं है वो सूत्र, और फिर वो उसके बाद तुले रहते हैं जबरदस्ती सिद्ध करने के लिए। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। ज्योतिष जो विषय है वो केवल रट्टा मारने का विषय नहीं है, ये शोध का विषय है। शोध परक मस्तिष्क चाहिए। मैं ये कहता हूं, ज्योतिष का आप ABCD पढ़ लीजिए, उसकी बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप रिसर्च में उतरिए। बेसिक्स समझ लेने के बाद आप रिसर्च में उतरिए,
तब तो जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अन्यथा फिर वही गज केसरी योग गुरु चंद्र बन जाता है, बैठ जाता है एक साथ, तो गज केसरी योग कहलाता है। तो ढूंढते रहिए फिर गज केसरी। ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, गज केसरी है लेकिन मारे मारे घूम रहे हैं। ना सुख मिल पा रहा है, ना किसी तरीके की समृद्धि आ पा रही है, और ना ही किसी और के लिए जो है वो किसी और को सुख दे पा रहे हैं। क्यों भैया? गज केसरी है। खैर, इस विषय पर हम नहीं आएंगे। हम एक नया प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, जिसका नाम होगा तार्किक सूत्र, जिस पर जो है मैं अपने रिसर्च जो मैंने की है, जो ज्योतिष में जो चीज़ें खोजी हैं नई नई, जो देखी हैं, अपने तर्क से समझी हैं, तर्क से सिद्ध की है, वो आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को लाभ हो, आप उसका प्रयोग करके आगे बढ़ सके अपने जीवन में। तो इन सब बातों को जो है हम बाद में लेंगे, कभी विषय बनाएंगे इसको। लेकिन आज जो सूत्र मैं देना चाहता हूं, तार्किक सूत्र के माध्यम से, इस अपने चैनल, इस अपने फैमिली के माध्यम से, इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि सावन का जो है पवित्र समय आ चुका है, भोले बाबा का जो है वो ये माह शुरू हो चुका है। सारे माह जो है वो भोले बाबा के, लेकिन इसमें विशेष जो है वो इसका प्रभाव है, क्योंकि चतुर्मास के लिए जो है वो भगवान विष्णु वो तो सो गए, योग निद्रा में चले गए। अब सारा कार्यभार भगवान शिव के ऊपर आया है। अब शिव देख रहे हैं, तो और हैं वो बहुत भोले। तो कुछ एक सूत्र जो मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, इसके माध्यम से तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं इस पवित्र महीने का। जो नौकरी में सफलता, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि, जो सर्विस करने वाला सेक्टर है, जो व्यापार करता है, जो सर्विस करता है, उनको अगर कहीं बाधा आ रही है तो उनके लिए मैं एक सूत्र लेकर आया हूं। कॉपी कलम उठा लीजिए और लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए और लोगों को। तो जो मैं लिख के लाया हूं वह आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरा ही प्रयोग है। आप सावन के किसी भी सोमवार को, किसी भी सोमवार को बेल के पेड़ के नीचे जो है जाएंगे। बेल का पेड़ जो है घर के आसपास कहीं देख लीजिएगा, आप लोग के यहाँ होगा। और शर्त यह है कि नंगे पैर जाना है, और जाते हुए और आते हुए और पूरी क्रिया के दौरान नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, दैट्स इट। ओम नहीं लगाना है, केवल नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जाएंगे नंगे पैर किसी बेल के पेड़ के नीचे। बेल के पेड़ से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि मैं आपके चरण रज जो है वो लेने आया हूँ, मिट्टी लेने आया हूँ आपके नीचे की, वो मुझे देने की कृपा करें। कोई अपराध कर रहा हूँ तो क्षमा करें, और शिव जी का नाम तो आप ले ही रहे हैं। तो वहाँ की ज़मीन की, पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है आप निकाल लाइए, थोड़ी इतनी सी। फिर घर लाने के बाद उस मिट्टी को कहीं रख दीजिए। ये सोमवार के दिन करना है, शाम के टाइम कभी भी कर सकते हैं आप। घर में लाइए, उसको रख दीजिए। बहुत दिव्य प्रयोग है, तार्किक प्रयोग है, और सिद्ध कर दूंगा।
तर्क से सिद्ध कर दूंगा। क्या समझते हैं? तो खैर, अगले दिन मंगलवार को प्रातःकाल नहा धो के वो जो मिट्टी थी वो ले आइए, रख लीजिए अपने पूजा स्थान पे अपने सामने। एक सरसों के तेल का दीपक जला के अपने बाएं ओर रख लीजिए। उसकी अग्निशिखा अपनी तरफ होगी और उस मिट्टी में हल्का सा गंगा जल मिला के, गंगा जल ना हो तो इसका कोई विकल्प नहीं है, होना चाहिए। गंगा जल मिला के और इस पूरे प्रक्रिया में भी नमः शिवाय का जाप निरंतर अनवरत चलता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। और उस मिट्टी की 5 गोलियां बना लीजिए। कितनी? 5 गोलियां। 5 गोलियां बना के सामने रख लीजिए। नमः शिवाय का जाप चलता रहेगा। गंगा जल आपने मिला दिया। अब अनामिका उंगली से, इससे रिंग फिंगर जिसको कहते हैं आप लोग, इससे हल्दी चुटकी भर में लीजिए और उन 5 जो है वो गोलियों पर हल्दी लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। हल्दी लगाने के बाद और कोई शर्त नहीं है, केवल नंगे पैर जाना है। नमः शिवाय का जाप चलता रहेगा इस प्रक्रिया में। उसके बाद उन 5 गोलियों को दीपक बुझ जाने तक वहीं रखे रहने दीजिए। जब दीपक बुझ जाए, समाप्त हो जाए उसका प्रकाश, तब उन गोलियों को उठाइए, उन 5 को, और घर की पश्चिमी दिशा में कहीं सुरक्षित स्थान पर, आप चाहे तो काला कपड़ा नीचे बिछा सकते हैं, काला सूती कपड़ा, शुद्ध हो, किसी का यूज किया हुआ ना हो, उसको बिछा दीजिए और उनके ऊपर वो गोलियां रख दीजिए। इससे पहले जब आप पूजा स्थान पे ही बैठे हो तो उनसे आप अपने कार्य क्षेत्र में जो समस्या, जो बाधा आ रही है, जो चाह रहे हैं, जिस लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी मनोकामना जो है मन में मांगी और वहां जाके स्थापित कर दीजिए। ध्यान रहे कि वो गोलियां सुरक्षित रहें, किसी की नज़रों में ना आए और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। फिर ये इनको छोड़ दीजिए। 1 साल बाद जब सामान आएगा तो फिर से ये प्रक्रिया दोहरा लीजिएगा, लेकिन इसका रिजल्ट 36 दिन में मिनिमम, 3 महीना 6 दिन में मैक्सिमम आपको मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, करके देखिए, बहुत दिव्य प्रयोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में मैं और भी जो है वो दिव्य शोध आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना सेल फोन नंबर छोड़ दूंगा। आप लोग कांटेक्ट करना चाहें या संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ही लोगों का चैनल है, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें।